अपनी जिंदगी की खोज। काव्या अपनी खिड़की पर बैठी थी। बाहर शहर का शोर था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा शोर उससे कहीं ज्यादा था। उसका फोन चमक रहा था। लोग अपने प्रमोशन, सगाई और विदेश घूमने की फोटो डाल रहे थे। ये सब देखकर उसके पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या मैं जो कर रही हूँ वो काफी है? क्या मैं काफी हूँ? अगली सुबह भी ये टेंशन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। भीड़ वाली लोकल ट्रेन में भी उसे बस डेडलाइन और उम्मीदों के ख्याल आ रहे थे। ऑफिस की डेस्क पर रखी चाय भी फीकी लग रही थी। उसे अब डर लगने लगा था। उसे एक ऐसे भविष्य के डरावने ख्याल आ रहे थे जो उसके फोन पर दिखने वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। एक शाम घर लौटते हुए वो गजरे बेचने वाले के पास से गुजरी। चमेली की मीठी खुशबू शहर की धूल मिट्टी और उसके उदास ख्यालों से कहीं ज्यादा ताज़ी थी। उसने बस यूं ही एक गजरा खरीद लिया, भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उसने उसे अपने बालों में लगा लिया। ये उसकी तरफ से एक छोटी सी प्यारी सी बगावत थी। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उसने बिजी रहने का फैसला किया, लेकिन उस जिंदगी के पीछे भागने में नहीं जो दूसरों की थी, बल्कि अपनी जिंदगी जीने में। वो सुबह जल्दी उठी, ऑफिस में सबसे आगे रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी छत से सूरज को उगता हुआ देखने के लिए, हाथ में अदरक वाली कड़क चाय का कप लिए। उसने फिर से पेंटिंग करनी शुरू कर दी, जो उसने कॉलेज के बाद छोड़ दी थी। उसका छोटा सा कमरा अब एक स्टूडियो बन गया था, जो पेंट की महक से भरा रहता था। उसने बाजार के चमकीले रंगों, सब्जी वाली आंटी के चेहरे की झुर्रियों और गली की बिल्ली की अदाओं को अपने कैनवस पर उतारना शुरू कर दिया। वो अपनी दादी से मिली, किसी जल्दबाजी वाले फोन कॉल पर नहीं, बल्कि पूरा संडे उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते हुए बिताया। दोनों आंगन में धूप में बैठे मटर छील रहे थे और दादी अपनी पुरानी कहानियां सुना रही थीं। उनकी बातों से पता चलता था कि उन्होंने कितनी हिम्मत और समझदारी से अपनी जिंदगी जी थी। उसने एक टूरिस्ट की तरह अपने ही शहर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसने एक दोपहर फूलों के बाजार में बिताई, एक सुबह पुराने शहर की तंग गलियों में घूमी और स्पेशल बिरयानी बनाना सीखा, जिससे पूरा घर केसर और मसालों की खुशबू से भर गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करने के लिए नहीं, बस साथ में घर का बना खाना खाने के लिए। उसका छोटा सा घर उनकी हंसी से गूंज उठा, और ये आवाज़ किसी भी फोन नोटिफिकेशन से ज्यादा अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि वो बुरे ख्याल अब नहीं आते थे। जब ऑफिस में किसी का प्रमोशन होता तो उसे खुद पर शक होता। जब वो भविष्य के बारे में ज्यादा सोचती तो डर भी लगता। लेकिन अब ये ख्याल आते और चले जाते, जैसे आसमान में बादल। वे अब उसके मन पर हावी नहीं होते थे। उसकी जिंदगी अब छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। वो बिजी थी, किसी चीज के पीछे भागने में नहीं, टेंशन लेने में नहीं, और न ही किसी से खुद को कंपेयर करने में। वो तो बारिश की आवाज़ सुनने, अपनी चाय का मज़ा लेने, अपनी दुनिया में रंग भरने, दोस्तों के साथ हंसने और अपने बालों में गजरा लगाने में बिजी थी। वो अपनी जिंदगी जीने में